हाँ चाची है। हेलो एवरीवन, राधे राधे। क्या हाल चाल है आप लोगों के। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल आशी राशि व्लॉग्स। मैं हूँ रुचि। तो ये व्लॉग है मेरा संडे का, और जब से मैं आई हूँ ना तब से ही प्लान बन रहा था हमारा कि सैटरडे संडे में ना कहीं घूमने चलते हैं, कहीं घूमने चलते हैं। पर कुछ ना कुछ ऐसे हो जा रहा था कि मतलब जा ही नहीं पा रहे थे। लास्ट संडे को भी जाना था बट कुछ ऐसा था कि हम लोग नहीं जा पाए। तो इस बार जो है फाइनली इस संडे का हमने प्लान किया था कि नहीं नहीं चलेंगे। और इस बार भी ऐसे हुए, सुबह से जैसे हम सो के उठे ना तो इतनी ज़्यादा बारिश आ रही थी, बादल गरज रहे थे और मतलब इतनी ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। तो लगा कि नहीं, आज भी लगता है नहीं जा पाएंगे क्योंकि मौसम इतना ज़्यादा ख़राब हो रखा था। लेकिन फिर 11 बजते बजते जो है सारी चीज़ें सही हो गई और 11-12 बजे तक जाके जो है सही हुई थी, बारिश वगैरह रुक गई थी और मौसम काफ़ी अच्छा हो गया था। तो फिर मैंने ही ज़िद किया कि नहीं, मुझे आज तो जाना ही जाना है। क्योंकि मैं ना हर बार सोच के आती हूँ कि मैं जब दिल्ली जाऊँगी ना तो खूब घूमूँगी, यहाँ जाऊँगी वहाँ जाऊँगी। पर हर बार ये होता है कि मैं आती हूँ तो एकदम दिसंबर में आती हूँ जब बहुत ज़्यादा ठंड होती है, या तो जून में आती हूँ बच्चों की छुट्टियों में, तो उस टाइम पे बहुत गर्मी होती है तो कहीं भी जाना मुश्किल हो जाता है। तो अभी का जो टाइम है ना, ये टाइम सबसे ज़्यादा सही होता है क्योंकि ना तो ज़्यादा गर्मी है ना तो ज़्यादा ठंड है। और इतनी मुश्किल से प्लान बना था तो मैं तो बिल्कुल भी इसको कैंसिल नहीं होने दे सकती थी। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, चलेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले तो मैंने दोनों बच्चों को ही रेडी किया क्योंकि इनको रेडी कर देती हूँ ना तो फिर मैं सोचती हूँ कि मैं ना आराम से तैयार होंगी। कि ये पॉसिबल तो नहीं होता है क्योंकि बच्चे जो है ना, मम्मी जब तक तैयार होती रहे तो ये आगे पीछे घूमते ही रहते हैं। तो मैंने सोचा था ना आज जो है मैं रेड वाला सूट पहनूंगी। लेकिन मम्मी को जो है ना मेरी सबसे ज़्यादा यही वाला सूट पसंद आता है। जब भी मैं उनसे पूछूं कि कौन सा वाला पहनूं तो वो यही वाला बताती हैं। तो फिर मैंने पहना तो दूसरा वाला था, फिर मैंने चेंज करके यही पहन लिया कि चलो मम्मी को पसंद है तो पहन लेती हूँ। और ये ना प्योर कॉटन का है तो उस हिसाब से भी काफ़ी कंफर्टेबल है। तो कपड़े चेंज कर लिए थे मैंने, अभी बस फटाफट से रेडी होते हैं। तो यहाँ पे ना दोनों बच्चों को मैंने रेडी तो कर दिया था पर उनको ना मैंने क्रीम नहीं लगाया था। तो मेरे बच्चों को ना मैं क्रीम नहीं लगाती हूँ, उनको दे देती हूँ हाथ में तो वो खुद ही ना शीशे के सामने खड़े होकर लगाते रहते हैं। तो जब तक मतलब कि वो ऐसे ही करेंगे तब तक मैं फटाफट से रेडी हो जाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने मॉइस्चराइज़र लगा लिया था और उसके बाद फिर मैंने लगाया मेरा सनस्क्रीन और सीरम, जो अभी आ रहा है सनस्क्रीन सीरम एक साथ वाला, क्योंकि बाहर जा रहे हैं, दिन के टाइम जा रहे हैं तो सनस्क्रीन तो ज़रूरी है। यहाँ पे पता है मेरे बच्चों ने ना जब भी उनको फ़ोन मिलता है हमेशा कुछ ना कुछ फ़िल्टर या कुछ ना कुछ चेंज करते रहते हैं। जब मैंने फ़ोन में देखा ना तब मुझे पता चला मेरे फेस का ना पूरा शेप जो है वो चेंज हो रखा है। फिर बाद में जो है मैंने इसको ठीक किया था। कई चीज़ें पता है मुझे खुद नहीं पता जो कि ये चेंज कर देते हैं। देखो अभी मैंने जब चेंज किया है ना तब जाके अब मेरा रियल फेस आ रहा है। उसके बाद ना फिर मैं यहाँ पे लगा रही हूँ स्ट्रोब क्रीम। ये ना मेरे पास आया था कोलैब में और यहाँ पे मैं चेक कर रही थी तो वो ना मार्च में ही एक्सपायर होने वाला है। मेकअप के प्रोडक्ट्स जो है 2-3 साल ऐसे ही होते हैं इनके, और ये मेरे पास लगभग 2 साल से आके रखा हुआ है और मैं लगाती ही नहीं हूँ। अब तो फिर भी मैं थोड़ा बहुत मेकअप करने लगी हूँ जब कहीं बाहर जाती आती हूँ, बट पहले तो मैं बिल्कुल भी नहीं करती थी। तो इस वजह से जो है ना ये रखा है। यहाँ पे ना मेरा भाई रेडी होके आ गया था मुझे दिखाने के लिए कि मैं कैसा लग रहा हूँ, तो मैंने कहा बिल्कुल चोर के जैसा लग रहा है। तो यहाँ पे बस हमारी ऐसी मस्ती चलती रहती है। अब तो बहुत कम हो गई, नहीं तो पहले हम बहुत लड़ते थे, बहुत ज़्यादा। मैं मतलब एक दूसरे पे टूट पड़ते थे, ये मेरे को एक मारे तो मैं इसको 4 मारूँ। पर अब बहुत मतलब कम हो गया है, मैं उतना ध्यान ही नहीं देती हूँ। और ये अभी भी ना वैसा ही है, ये चाहते हैं कि अभी भी वैसे ही मैं इसके साथ लड़ूँ और जैसे हम करते थे हाथापाई वही सब करूँ। तो फिर ये मतलब कि फिर बाद में मैंने उसको बताया नहीं अच्छा लग रहा है, और इसको अभी पता नहीं है कि जो है ना मैंने इसकी ये वाली क्लिप जो है डाली है, नहीं तो ये बहुत चिल्लाएगा क्योंकि ये हमेशा मना करते हैं मेरी वीडियो मत डाला कर। तो फिर यहाँ पे ना मम्मी भी रेडी हो रही थी, बच्चे पहले रेडी हो गए थे और मैंने सोचा था अच्छे से तैयार होके जाऊँगी। तो यहाँ पे फिर मैंने मेरा फाउंडेशन लगाया थोड़ा सा, उसके बाद फिर मैंने लगाया ढेर सारा ब्लश क्योंकि बहुत अच्छा लगता है मुझे, ब्लश बहुत ज़्यादा पसंद है। और आप लोग बताना कमेंट में क्या आप लोग भी ऐसी अपने भाई बहन के साथ अभी तक ऐसी आप लोगों की भी नोक झोंक चलती है या नहीं। हमारी तो अब काफ़ी कम हो गई है बट ये हमेशा ये कोशिश करता रहता है
कि हम ऐसे ही लड़ें। तो यहाँ पे देखो मैं रेडी हो चुकी हूँ। और व्लॉग को आगे देखने से पहले अगर आपको मेरे व्लॉग्स अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिएगा। मेरे चैनल पे अगर आप पहली बार आए हो तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। हाइप का ऑप्शन अगर आपको दिख रहा हो तो हाइप भी ज़रूर से करना। तो फाइनली मैं यहाँ पे रेडी हो चुकी हूँ। और लिपस्टिक का ना मैं हमेशा जो है मिक्स करके लगाती हूँ, तो उससे ना बहुत अच्छा शेड जो है वो बन के आता है। उसके बाद ना मैं यहाँ पे मिला रही थी अपने पतिदेव को, वीडियो कॉल कर रही थी, क्योंकि हम जहाँ जा रहे हैं ना वहाँ पे फिर फ़ोन वगैरह या कुछ भी अलाउड नहीं है, तो वहाँ जाके फिर मैं कॉल कर नहीं पाऊँगी। तो मैंने सोचा जाने से पहले एक बार जो है बच्चों से बात करा दूँ, नहीं तो फिर बोलेंगे पूरे दिन बात नहीं कराया। तो यहाँ पे फिर मैंने बच्चों को फ़ोन मिला के दे दिया था। मम्मी जो है उस रूम में रेडी हो रही थी, और तैयार होने में मैंने इतना सारा फैलावड़ा किया ना, अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि कितना ज़्यादा मैंने फैलाया है। तो ये देख सकते हो आप, फाइनली मेरा मेकअप हो गया है और मैं कैसी लग रही हूँ मुझे ज़रूर बताना कमेंट में। जो मैं ईयरिंग लास्ट टाइम मार्केट से लेके आई थी तो वही वाली मैंने पहनी है, और बहुत सुंदर लग रहा है। काफ़ी टाइम बाद जो है मैंने ये वाली ईयरिंग पहनी है। फिर मैंने अपना मंगलसूत्र चेंज किया, और मेरे मंगलसूत्र के लिए भी आप लोग पूछते हो, तो ये ना मैंने ज़िराकी से ऑर्डर किया था, और ये 3 का कॉम्बो है। तो जो मैं रेगुलर पहनती हूँ वो, और इसके अलावा 2 और जो है ना वो तो बहुत सुंदर सुंदर डिज़ाइन है, तो वो मैं जब कहीं जाती आती हूँ तभी पहनती हूँ। और मेरे पास ना बहुत सारे मंगलसूत्र कलेक्शन है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं कहीं भी जाती हूँ तो कुछ लूँ ना लूँ, मंगलसूत्र अगर मुझे अच्छे दिख जाते हैं तो मैं ज़रूर से ले लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं पूरी तरह से रेडी हो गई थी। फिर मैंने सोचा थोड़ा सा सिंदूर लगा लेती हूँ, और सिंदूर जो है मैंने लगा लिया टेढ़ा एकदम से। तो फिर मैंने ना उसको थोड़ा सा ठीक किया, क्योंकि देखने में ना अजीब सा ही लग रहा था। तो यहाँ पे मैं पूरी तरह से रेडी हो चुकी थी, बस अभी मैं लूँगी दुपट्टा। और रियल में ये वाला जो सूट है ना एकदम अलग ही लगता है, और मुझे लगता है कि कपड़े वही पहनने चाहिए जिसमें आप कंफर्टेबल फील करते हो और कॉन्फिडेंट फील करते हो। लोग क्या कहते हैं क्या नहीं कहते इससे कोई मतलब नहीं है। आपको हमेशा वो करना चाहिए जिसमें आप खुद को कॉन्फिडेंट और कंफर्ट फील करते हो। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने सूट पहन लिया है, और कैसा लग रहा है मेरा ये वाला सूट ज़रूर बताना कमेंट में, और मैं कैसी लग रही हूँ। रेडी होने के बाद ये देखो भाई का पूरा कमरा जो है मैंने भर दिया था कपड़ों से। पहले ना मैंने यही वाला जो मेरा पिंक वाला सूट आप देख रहे हो ना, चिकन वर्क वाला, तो यही मैंने पहना था। फिर मैंने इसको चेंज करके यही पहन लिया, क्योंकि मम्मी को ये पसंद है। के बाद फिर हम लोग निकल गए थे बाहर, और कैब आ गई थी। ये छोटा वाला बैग जो हम लोग लेके जा रहे हैं, और आप देख सकते हो दोनों बच्चे इतने ज़्यादा खुश थे, क्योंकि जब से हम आए हैं ना तब से मैं बस बोल ही रही हूँ। वैसे तो हम गए हैं थोड़ा बहुत इधर उधर, लेकिन बाहर जहाँ घूमने लायक हो तो वैसे मैं इनको कहीं भी लेके नहीं जा पाई थी। तो इस वजह से दोनों बहुत ज़्यादा खुश हो रखे थे। हमारे निकलते निकलते ना मौसम भी काफ़ी अच्छा हो गया था, हल्की हल्की धूप आ गई थी और ठंडा था मौसम। पूछो मुझे सामने था। आगू उलटे थे ना फिर। मामा हटो तो इसको खोल देती हूँ। ये छोटा सा बैग किसका है? ये मामा का। बिच्छू के बैठे वाओ, कितनी सुंदर लग रही है। कथी के मुंह देखले हाँ एकदम सब खर्चा हमारे तरफ से, लेकिन देवो कहिया गाँव का जा रहा है। 1 रुपया नहीं देगा। ले आशी तुम्हारा बैग इसको पीछे रख दो, है ना। मेरा बैग तो हम लोग निकल गए थे, और हम लोग मतलब पिछले संडे जो है हम लोग जाने वाले थे राष्ट्रपति भवन, क्योंकि वो जो है ना मुझे साल में एक बार ही खुलता है, जो उसका क्या बोलते हैं उद्यान वगैरह है।
तो वहाँ जाने का मेरा बहुत मन था क्योंकि इतने साल दिल्ली में रह के भी मैं कभी नहीं गई हुई हूँ। तो लास्ट संडे ना हम लोगों ने वहीं का प्लान बनाया था, टिकट वगैरह भी हो गए थे, पर हम लोग जा नहीं पाए थे, तो टिकट कैंसिल हो गया था। और इस बार जो है हमने ये सोचा था वहीं जाएंगे, लेकिन पिछले साल ना भाई और मम्मी गए थे तो उसने बोला कि नहीं वहाँ नहीं जाना है, कहीं और चलते हैं। तो फिर फाइनल किया हम लोगों ने कि ठीक है हम चलेंगे अक्षरधाम घूमने, क्योंकि अक्षरधाम जो है मैं गई थी 2016 में, मेरी शादी से 1 साल पहले। तो आप सोच सकते हो कितने साल हो गए हैं। तो मेरा बहुत मन था जाने का, और यहाँ पे अंदर बहुत सारी चीज़ें होती है और बट सबसे बड़ी दिक्कत या अच्छी चीज़ जो भी बोलो कि यहाँ पे ना आप कैमरा वगैरह ले नहीं जा सकते हो, फ़ोन ले नहीं जा सकते हो, तो अंदर तो कुछ भी शूट कर ही नहीं सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग पहुँच गए थे, लगभग 1 घंटा लगा था। और कैब में ना आशी और मम्मी दोनों को ही कैब लगती है। तो हम पूरे रास्ते, मम्मी तो दवाई खा के आई थी, आशी को फिर मैं बातों में लगा के रखी थी ताकि वो वोमिटिंग ना करे। और ये देखो हम लोग फाइनली पहुंच गए अक्षरधाम। और आप लोगों में से कौन कौन गया हुआ है ज़रूर बताना कमेंट में। अक्षरधाम जयपुर में भी है, बट वो काफ़ी छोटा है और ये काफ़ी बड़ा है। तो फाइनली हम लोग पहुंच गए थे, और जो इतने दिनों से मैंने सोचा था कि घूमने जाऊंगी तो पहुंच गए। बट वहाँ अंदर का ज़्यादा तो मैं कुछ भी ज़्यादा क्या मतलब शूट ही नहीं होता, क्योंकि अंदर जाते के साथ ही जो है कैमरा वगैरह जमा कर लेते। और जिन्होंने मतलब जो आए हुए हैं अक्षरधाम घूमने वो तो ऐसे, जो नहीं आए हैं वो ज़रूर से आके एक बार देखना, बहुत अच्छा लगता है। मतलब कैसे 3-4 घंटे पता निकल जाते हैं, बिल्कुल पता नहीं चलता है। हम घर से ना 1 बजे निकले थे, पहुँचते पहुँचते बज गए थे 2, और यहाँ से निकलते निकलते मुझे लग रहा है 6 साढ़े 6 तो हमें बज गए थे। हालांकि एक इवनिंग की भी शो होती है यहाँ पे, तो वो हम लोगों ने नहीं देखा था क्योंकि फिर और भी ज़्यादा लेट हो जाता और हम लोग बहुत ज़्यादा थक गए थे। तो यहाँ पे मम्मी के साथ जो है बाबू चल रही थी, और आशिफ का मैंने हाथ पकड़ रखा था। हालांकि बाबू जो है ना वो थोड़ा ज़्यादा करती है, इधर उधर भागती है। तो यहाँ से हम लोगों ने कर ली थी एंट्री, और बस इसके बाद ही जो है वो जमा कर देते हैं फ़ोन वगैरह। और ये आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी जो है आई थिंक 2 मूर्ति लगी हुई है इनकी, नीलकंठ भगवान की, और इनकी मूवी दिखाई जाती है। बहुत सारी चीज़ें हैं, वोटिंग है, इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं ना। बच्चों को तो बहुत ज़्यादा मज़ा आया, बहुत ही ज़्यादा खुश हो गए थे दोनों। फिर ये है जब हम लोगों को वापस फ़ोन मिल गया था और हम लोग घूम के बाहर आ गए थे, थकान के मारे तो हमारी बैंड बज गई थी। अंदर ना फूड कोर्ट है, तो फिर हम लोगों ने वहाँ पे खाना भी खाया और फ़ोटो वगैरह भी खिंचवाई थी, जो अंदर फ़ोटोग्राफी होती है उसमें। और ये देखो इसको, जैसे ही हम लोग बाहर निकलने वाले थे वैसे इसने रोना धोना चालू कर दिया कि नहीं मुझे अभी और घूमना है, घर नहीं जाना है। फिर गोदी लो इसका चालू हो जाता है, तो फिर इसको मैंने गोदी ले लिया था। वैसे तो इतना भी चलना नहीं था क्योंकि वोटिंग वगैरह थी, मूवी वगैरह थी, तो वो सब बैठ के ही था, बट रियल में बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया। उसके बाद फिर हम लोग बाहर आके कैब का वेट कर रहे थे, तो कैब आ गई और हम लोग निकल गए थे घर के लिए। और मैंने बना लिया जूड़ा, क्योंकि पता है हम घूमने जाएं या बेशक, लेकिन फिर भी थकान बहुत ज़्यादा ही हो जाती है। और वापस चल दिए हम लोग घर की ओर। घर पहुंचते पहुंचते भी पता है 7 साढ़े 7 तो बज ही गए थे, क्योंकि हम यहाँ से 6:30 बजे के करीब निकले थे, और 1 घंटा तो लग ही जाता है, ऊपर से दिल्ली का ट्रैफिक भी होता है, और तो इस वजह से टाइम तो लगता ही लगता है। तो हम लोग फिर पहुँच गए थे घर। बच्चे तो दोनों ही कैब में सो गए थे। घर पहुँचते के साथ ही बस हम लोगों ने कपड़े वगैरह चेंज किए थे, फ्रेश हुए थे, और इतनी देर में आ गई मेरी चाची। एक्चुअली 1 दिन पहले ही आने वाली थी, शायद मैंने व्लॉग में बताया भी था, पर फिर वो आई नहीं, तो आज आई थी। और साथ में मेरी दोनों कज़न सिस्टर भी आई थी, और ये आया था लड्डू। तो फिर हम लोगों ने मंगवाए थे ये कुरकुरे मोमोज़, तो मेरी छोटी वाली सिस्टर और भाई जाके लेके आया था। हालांकि ये थका तो बहुत है, लेकिन फिर भी मैंने कहा कि मतलब ले आओ। तो हम सब ने फिर मोमोज़ खाए, ढेर सारी बातें करी, और बहुत अच्छा आज का दिन इतना अच्छा गया ना सबके साथ। मतलब बाहर भी घूमे, फैमिली टाइम भी हो गया, नोक झोंक सब कुछ, मतलब इतना अच्छा लग रहा था। और इसे देखो, ये पता है मैंने पहला ऐसा पेट देखा है जो कितना ज़्यादा शांत है, बिल्कुल ही नहीं मतलब बदमाशियाँ करता है, जैसे होते हैं ना भौंकते रहते हैं कुछ भी, बिल्कुल भी नहीं, बहुत ज़्यादा शांत है। बाबू तो इसके साथ इतना ज़्यादा खेलती है ना कि मतलब क्या बताऊँ, इसे देख के ही वो खुश हो जाती है, और ये बेचारा छुप के बैठ जाता है। तो क्या बोलते हैं, मोमोज़ वगैरह खाने के बाद ना चाय तो पहले पी चुके थे, तो फिर
मेरी जो सिस्टर हैं तो वो दोनों जो है वो चाय नहीं पीती हैं, तो सबने बोला कि कॉफ़ी बनाओ, तो फिर मैं इधर आ गई थी कॉफ़ी बनाने के लिए। तो आज तो मैंने हॉट कॉफ़ी बनाई थी, हालांकि मुझे तो नहीं पसंद है बट सबको अच्छा लगता है तो फिर यही बना दी। फिर ऊपर से ना फ्रिज में बर्फ़ भी नहीं था, तो मतलब वैसी अच्छी भी नहीं लगती, तो इस वजह से फिर मैंने यही वाली बनाई थी। तो एकदम ज़बरदस्त वाली स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी बनाई। तो यहाँ पे मैंने हम चारों भाई बहन और चाची के लिए बनाई थी, क्योंकि मम्मी पीती नहीं है तो चाय उन्होंने पहले ही पी ली थी। हाँ चाची है आप तय फिर हम 1 साल 1.5 साल बाद एक बार चल जाओ तो फिर ये